क्या पीपल्स पार्टी को परेशानी है? शरीक चेयरपर्सन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के केसेस एक मरतबा फिर से खुलने जा रहे हैं, जबकि ये तरमीम को कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया रहमान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नैब हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि नैब जब एक आर्मी डिक्टेटर ने बनाई थी तो जिस नीयत से बनाई थी वो नीयत ही गलत थी और लिहाजा इसलिए इस इदारे को बंद होना चाहिए। और हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो झूठे बनाए गए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 13-14 बरसों की जेल तो काटी है, लेकिन आज तक उन पर कोई केस, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। उनके 13-14 बरस तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन लाजमी है जिस तकलीफ से उनकी फैमिली, उनके कारकुनान, उनके चाहने वाले गुजरे हैं वो भी अपनी जगह कायम और दायम है और कोई ऐसा शख्स नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया में भी अगर देखूं तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतनी जेल काट कर आए हों और वो बेकसूर साबित हुए हों। तो नैब जो है उसने जिस तरीके से काम किया और जिस सोच और जिस नीयत से बनाया गया वो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं थी और यही चीजें साबित हुई हैं, वक्त से साबित हुई हैं। तो लिहाजा हम इसलिए कहते रहे कि भाई ये इदारा क्योंकि वो डिलीवर नहीं करता ना, देखिए अकाउंटेबिलिटी के लफ्ज से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन वो टारगेट ना की जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिलेक्टिव ना हो, ये इसके लवाजमात हैं जो कि बहुत जरूरी है। जब तक इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से लोगों को एतमाद नहीं होगा तब तक ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक शादिया मरीज साहब, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। खुद पीपल्स पार्टी भी इस बात पर जो है वो ये इजहार कर रही है। कौन पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा रहा है? रहमान, जहाँ तक सवाल पैदा होता है नैब को हमारी तरफ, जैसे आपने कहा तनकीद, हमने तो आज भी कोई ऐसी तनकीद नहीं की। हमने तो कहा कि हमारे लिए नैब कोई नई बात नहीं है, केसेस को पहले भी भुगता है, आज भी भुगतेंगे। बिलावल साहब ने कहा पुराने कानून के तहत भुगतना हो या नए कानून के तहत भुगतना हो, हमारी ये कोई तशवीश है ही नहीं। हमारा तो ये कहना है, जो पहले भी कहा था हमने कई मरतबा कि नैब को समझने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या है। अच्छा, आप आ जाए कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती और ये बात बिलावल साहब ने की है। कल सीसी में हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान थे उन तमाम ने अपने अपने इलाकों से, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आए थे, सूबों से आए थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या हो रहा है पार्टी कारकुनान के साथ, जमात के साथ। तो वो कंसर्न थी। हमने उस लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बड़ी तफसीली बात की है, कंसर्न का इजहार किया है और फिर नतीजतन यही है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो वहाँ तशरीफ फरमा थे उनको सुपुर्द हमने किया कि जी हमारी कंसर्न है। तमाम लोगों ने उन पर एतमाद। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है पीपल्स पार्टी के साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए निगरान हुकूमत है, वो कहती है हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। फिर मुस्लिम लीग नून अभी हुकूमत में ही नहीं है, तो तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं। तो फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है? आज बिलावल साहब ने एक और दिलचस्प बात की है कि कोई सियासी जमात, अब देखिए ना कौन किसके ताने बाने इस सेटअप के अंदर है। आप मुझसे ज्यादा नजर रखते हैं सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि आपको तो रोज 8 बजे शो भी करना है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। तमाम एहतराम हर जमात का है, लेकिन कुछ झुकाव या कुछ फेवर नजर आ रहा है। अच्छा। जो कि मेरा ख्याल है ये ज्यादती है और पीपल्स पार्टी अपनी तरक्याती स्कीम को लेके परेशान है, जो लोगों के लिए दी गई है, जो लोगों के भले के लिए थी, उन पर काम रोकने की बात आ जाती है। फिर केयरटेकर सेटअप के अंदर जो है वो कहीं तो बहुत ज्यादा आसानी पैदा की गई है। अच्छा। और कहीं जो है वो कहीं और मैसेज। तो बेसिकली बात यह है कि
अब किसी से क्या गिला करें, हमने तो उम्मीद ये लगाई थी सबसे कि जी मिलकर पाकिस्तान। देखिए, वो जिन नामों पर आपको एतराज है, वो निगरान हुकूमत का मौकफ तो ये है कि ये बड़े सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद, उमर सैफ, और इनकी एफिलिएशन जो हैं वो इससे बालातर हैं। तो फिर भी पीपल्स पार्टी समझती है कि इनको निगरान काबीना, निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम किसी के ऊपर अपना छाप या ठप्पा नहीं लगाने में यकीन रखते, लेकिन अगर किसी के साथ किसी की वाबस्तगी है तो इस निगरान सेटअप में जो कि न्यूट्रल सेटअप है वो एक सवालिया निशान होता है। मैं हर एक जो भी आपने नाम लिया उसका एहतराम जरूर अपनी जगह, लेकिन अफिलिएशन भी एक हकीकत है। और नाम तो आपने लिए, ये नाम गर्दिश कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि कोई नालायक तो नहीं होता ना, मगर ये क्या वजह है कि किसी से मुंसलिक होंगे तो आप ज्यादा काबिल होंगे, और किसी और जमात के साथ आपका ताल्लुक या उनके साथ आपने काम किया होगा तो आप बुरे हो जाएंगे। ये क्यों एक तासुर दिया जा रहा है? तो मैं समझती हूँ कि आज जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा है, उन्होंने बड़ा क्लियर एक बात की है कि ये अफसोस की बात है। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन वक्तों में जिस तरीके से यूनिटी गवर्नमेंट में अपने अपने वजारतों को संभाला, उसका इतराफ तो खुद साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने किया। हमने बड़ी कोशिशें और मेहनत करके वो 15-16 माह गुजारे हैं, सुरखरू हुए हैं। तो हम इसलिए तो नहीं हमें कि आज जो है वो आप बिल्कुल अनजान हो जाएं और पीपल्स पार्टी के साथ जो नाम मुंसलिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट का हो, सियासतदान का हो, किसी और का हो, तो वो बुरा हो जाए, और किसी और जमात के साथ वही नाम हो तो वो मोतबर हो, अक्ल कुल हो, काबिल हो और भरोसे के लायक हो। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है और इस ज्यादती का कोई ना कोई सतेबाब। लेकिन आज ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते ये फैसला दिया नैब तरमीम के हवाले से। अब क्योंकि एक नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करेंगे, क्या तवक्कुआत हैं आपकी आने वाले चीफ जस्टिस से? देखिए, पहले तो मैं जाने वाली चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ कह दूं। जो आज बिलावल साहब ने कहा है कि उनकी जो भी कारकर्दगी रही है और जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अब ये तारीख का हिस्सा है और इस चीज को मिटाया नहीं जा सकता। तो लोगों को ऐसा कॉन्डक्ट और ऐसी परफॉर्मेंस रखनी चाहिए कि जाने के बाद भी उनको याद करते हुए कुछ जो है ना वो अच्छे तस्करे हों, पर वो फिर इंसान अपने कॉन्डक्ट से छोड़ के जाता है सारी चीजें। तो इन्होंने भी जो कुछ किया, अब तारीख का हिस्सा तो वो बने, लेकिन अब देखें कि तस्करे बहुत होंगे, होना शुरू हो गए। अब आने वाले से उम्मीद यही है कि जी अपनी जिम्मेदारियों को आप अपनी हुदूद में अपने आइन के हवाले से देखेंगे और तजावुज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर एक अच्छा निजाम और मुल्क की बेहतरी हो, और मुल्क के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी और एक जो हर कोई अपने आप को सुप्रीम समझता है, कोई आइन से ज्यादा, कोई पार्लियामेंट से ज्यादा, तो ये चीजें खत्म होंगी। और आज को भी मैं समझती हूँ कि जो जस्टिस मंसूर शाह साहब का एक डिसेंट नोट है जो कि अदालत में पढ़ने का जो है वो नहीं दिया गया मौका, आई डोंट नो व्हाई, जो मेरी मुझ तक ये बात पहुंची है। आई हैव रेड दैट एंड इट सीम्स टू बी एज ऑल हिज अदर ओपिनियंस एंड जजमेंट्स दैट आई हैव रेड इन द पास्ट, बड़ा सेंसिबल उनका एक नोट ऑफ डिसेंट है जो कि बड़ा, मैं समझती हूँ कि बड़ा उसूल पर मबनी है। आइन की रूह जो प्रीएम्बल में लिखा है कि the state is going to be governed by the chosen representatives, chosen representatives पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, जिस लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट का एक जज ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस अब हो जाएंगे, अगर वो समझते हैं कि उसको उड़ा देने में उनका कद बड़ा होता है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। लेकिन बहरहाल वी स्टिल हैव अ लॉट आज, क्योंकि लेकिन आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, देखिए ये तो उनके दौर में जो पार्लियामान और अदलिया के दरमियान मामलात रहे, जिस तरह से तनाव रहा, वो सबके सामने है। तो आपके ख्याल में इसको रीसेट इसको करने का तरीका क्या हो सकता है? बतौर सियासी जमात पीपल्स पार्टी आने वाले चीफ जस्टिस से क्या तवक्को क्या रखती है? रहमान, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट हैपेंड, जजमेंट में क्या था और क्यों और किसने अपनी क्या अना की तस्कीन किसकी थी, क्या थी। मेरा ख्याल है एक नोट ऑफ डिसेंट एक और ऑनरेबल जस्टिस का है जो कि पढ़ा जाना चाहिए था अदालत में,
इसमें कोई मैं समझती हूँ कि हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, चाहे मेजॉरिटी का एक डिसीजन है, लेकिन अगर एक नोट ऑफ डिसेंस भी था तो उसको पढ़ा जाना चाहिए था, क्योंकि कानून पढ़ने वाले लोग भी हैं, समझने भी चाहते हैं लोग कवानीन को, तो अच्छी बात है, ये चीजें ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए। बट जहां तक सवाल पैदा होता है कि आगे क्या होगा, हमने तो आपसे यही कहा ना कि जो होगा अब हम उसी के मुंतजिर है, कानून पुराना हो या नया हो, हमने तो ये केसेस बनाए हुए अपने ऊपर बड़े भुगतेंगे, केस करेंगे, बट अगेन जो भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी अक्रॉस board for everybody, and the concept of everyone equal before the law, which is clearly written in the Constitution, Article 25, उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। अच्छा, और पीपल्स पार्टी के जिन रहनुमाओं के केसेस बंद हुए इस कानून के जरिए, वो दोबारा से इन केसेस का सामना करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, कानून पुराना हो या कानून बशमूल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ना, जरदारी साहब मुल्क से कभी नहीं फरार हुए, जेलों को उन्होंने भुगता है, नाजायज जेल काटी है, आगे भी केसेस को भुगतेंगे। अब उम्र के इस हिस्से में जहां उनकी दवाओं की जो लिस्ट है वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी।